वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 रीजंस टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस टुडे। आज ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। तो पहला रीज़न के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। राज जो बहुत ही मेहनती है और बहुत हेल्दी है, अपना डाइट वगैरह का बहुत सेहत का बहुत ध्यान रखता है। उसने 15 लाख 10 साल में सेविंग्स उसने कर लिया है। अभी उसके फैमिलीज में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इमीडिएट फैमिली में से, और उसका सर्जरी होता है, आईसीयू में रहता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस वगैरह, फिर उसके बाद मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ये सारे मिला के उसके ऑलमोस्ट 15 लाख ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो 10 साल की मेहनत है एक ही झटके में या 2-3 महीने में ही ख़त्म हो गया। उसको मेंटली बहुत ही झटका लगेगा, उसको मेंटली बहुत ही एक ये होगा, प्रॉब्लम लगेगा, मतलब प्रॉब्लम होगा। फिर उसका आगे के लिए कोई भी सेविंग्स नहीं रहेगा, मतलब कोई भी इमरजेंसी और आए, हेल्थ रिलेटेड हो या अदरवाइज नौकरी रिलेटेड हो, लेकिन उसके लिए कोई पैसा उसके पास नहीं बचेगा। फिर क्या होगा कि वो दूसरी बात ये है कि वो हो सकता है सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भी ना जा पाए। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपको वो उसमें हेल्थ जो भी सर्विसेज है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो इससे एक सीख मिलती है पिछले जो स्लाइड है उसमें से कि आपका जो नॉट ओनली बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नेसेसरी है, एक्सीडेंट के कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। तो हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब बीमारी, तो एक्सीडेंट भी इसमें शामिल है जो एज रिलेटेड नहीं होता है। दूसरी बात है, आपको अगर एक बार कोई भी बीमारी हो गई, मेडिकल कंडीशन हो गया फिर, या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसको बोलते हैं, फिर आपको पॉलिसी मिलना मुश्किल होता है। हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम ले, या हो सकता है मेडिकल कंडीशन अगर थोड़ा सीरियस है तो बोल सकते हैं कि इस कंडीशन को हम कवर नहीं करेंगे लाइफ लॉन्ग, इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं कवर करेंगे, बाकी के लिए आपको पॉलिसी देंगे। और तीसरा हो सकता है एकदम रिजेक्ट कर दे। तो इसके पहले कि ऐसा कुछ हो, इसके पहले ही हमको ये पॉलिसीज ले लेने चाहिए। एक बार अगर आपने पॉलिसी ले लिया तो आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप चाहे आप 10 बार क्लेम करें, 20 बार क्लेम करें। अभी जो कोविड हुआ है, कोविड-19, जिसमें लोगों को, अगर किसी को कोविड हुआ है और अभी वो जा रहे हैं ये करने को, पॉलिसी लेने को, तो क्या होगा कि जो भी कोविड रिलेटेड अगर उसको कोई लंग का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, फिर उसमें वेटिंग पीरियड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हो सकता है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, या फिर एक्सक्लूड भी कर दे वो। तो ये इंश्योरर टू इंश्योरर डिपेंड करेगा। इसके कारण हम बोलते हैं कि आज कोविड है, कल को कोई दूसरा हो सकता है, तो कुछ ऐसा हो उसके पहले आप ले लीजिए, क्योंकि आपके पैसे की बात है, आपके हेल्थ की बात है, आप बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं वो आपके पास अगर पॉलिसी है तो। फिर उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन्स। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा हो गई है तो बहुत सारी पॉलिसीज़ आपको हो सकता है ना मिले, फिर आपको हेल्थ टेस्ट के लिए भी जाना पड़ेगा, तभी आपको पॉलिसीज़ मिलेगी। बाय चांस अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आपकी जानकारी नहीं है, फिर टेस्ट में निकल गया, तो पहले जैसे हमने बताया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में जो होता है वो लागू हो जाएगा, या तो आपको कोई अच्छा पॉलिसी मतलब हो सकता है ना मिले। फिर दूसरा एक चीज़ जो हम अनदेखा कर देते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ का रिस्क ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे 10-12 डिजीज़ हैं, जैसे कैटरेक्ट हैं, वो 2 साल के लिए किसी भी पॉलिसी में नहीं मिलता है। तो एक सीनियर सिटीजन के लिए 2 साल वेट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा उन 10-12 डिजीज़ के लिए। तो इसके कारण से हमको जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी पॉलिसीज़ ले लेने चाहिए। उसके बाद आता है कि बहुत लोग सोचते हैं मैं अभी अच्छा जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट में हूँ या गवर्नमेंट में हूँ, मुझे तो बेनिफिट मिलता है, ईएसआई से मिलता है, लेकिन हो सकता है आपका जो कवर है ना वो 5 लाख का हो, और आपको उतने में आपको मतलब जो भी सब फैमिली कवर ना हो। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आए, जब तक नहीं आएंगे आप नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है वो 5 लाख या 10 लाख में आपकी पूरी फैमिली कवर ना हो, और एक दिन आपको रिटायर होना है, उसके बाद मोस्ट कॉर्पोरेट्स तो आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे वो पॉलिसी। तो फिर क्या होगा, इन दी मीन टाइम अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई आपके फैमिली को, तो फिर क्या होगा कि आपको पॉलिसी नहीं भी मिल सकता है। तो जब भी आप हेल्दी हैं उसी टाइम आपको पॉलिसी लेने की ज़रूरत है।
लास्ट में आते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक रीज़न है कि मेडिकल कॉस्ट का, ये जो मेडिकल कॉस्ट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बिकॉज क्या है कि सैलरी ऑफ स्टाफ, मेंटेनेंस, हॉस्पिटल के जो भी खर्चे हैं, फिर फीस ऑफ डॉक्टर्स, ये सारे इंक्रीज होंगे। और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अच्छी मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, दवाइयाँ हो रही है, सर्जरी में मतलब एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी ज़्यादा हो रही है, उसकी लॉन्जिविटी और उम्र ज़्यादा हो रही है लोगों की एक्सपेक्टेड लाइफ। तो उसमें क्या होता है कि हमको जितना एक्सपेक्टेड लाइफ ज़्यादा होगा उतने ही दिनों के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होगी। तो इसी कारण से मेडिकल इंश्योरेंस और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और जैसे मैंने बोला, इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही रहेगा। अभी इन कारणों को देख के अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं, हमने ये रीजंस हमको पहले पता नहीं था, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक बटन जरूर दबाइए। और आप साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है या आपको लगता है उनको ये वीडियो पसंद आएगा। दूसरी बात है कि हमसे अगर आपको कोई भी कोटेशंस चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे जाके आप मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको अकॉर्डिंगली कोटेशंस सप्लाई करेंगे। और अगर सब ठीक रहा, हेल्दी है, तो आप एक दिन में भी पॉलिसीज हमसे खरीद सकते हैं। हम लोग टॉप 5-6 जो भी इंश्योरर्स हैं, हम उनसे आपको कोटेशंस दिला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।